हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। तो याद हो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट थी। आज भी जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें खुद फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और दे दें आपको, टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक, चाहे वो 11th क्लास है चाहे 12th क्लास है, उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे चैनल पर सभी अपलोड है। एक्सप्लेनेशन, किसी भी क्वेश्चन में कभी आपको डाउट हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर को टाइप करो और साथ में क्वेश्चन नंबर डाल दो, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम ऐसे ही हर सॉल्यूशन को हमने विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रखा है। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का है, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल खुद फाइंड आउट करनी है। स्टेज पर चल रहा है, अब चैप्टर याद रख लेना, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका लास्ट वीडियो आएगी। बड़े चैप्टर में से है, जैसे फंडामेंटल चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से करोगे तो आने वाले 2 चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि कुछ चीजें सिमिलर है तीनों चैप्टर में। रिवैल्यूएशन अकाउंट तीनों चैप्टर में सेम बनता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व्स हो, या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो, या गुडविल रिटर्न ऑफ हो, तीनों चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट है, कोई चेंज नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करो। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया है, काफी अच्छे पॉइंट है उसमें भी, बहुत ध्यान से उसको करेंगे। और कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 2 पार्टनर, उनका रेशियो दे रखा है। दे एडमिट गोपाल फॉर 1/4 शेयर ऑन 31 मार्च 2024 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। देखो, जो बैलेंस शीट में एक मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं वो भी बता देता हूं। पहले नंबर पे ही लिखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इट इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, इट इज ए लायबिलिटी जो पे ऑफ करनी है फ्यूचर में एम्प्लॉय को। कभी भी इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में कॉपी करके लिख देंगे यदि इसकी कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि ये डिक्रीज या इंक्रीज हुआ। जैसे आप क्रेडिटर का ट्रीट करते हो, सेम ट्रीटमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का होगा। कभी कभी उसका नाम चेंज करके लिखता है एम्प्लॉय सेविंग बैंक अकाउंट। तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट है, दोनों को क्रेडिटर ट्रीट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं आएगा। उसके बाद देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बट इसकी आपको एडजस्टमेंट रीड करनी चाहिए। यदि क्लेम आ रहा है तो रेस्ट अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और क्लेम नहीं आ रहा तो पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कई बार क्लेम ज़्यादा आ जाए और आपने फंड कम बना रखा है, जैसे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन करा था, तो उसके अंदर क्या होगा, रीवैल्यूएशन में जितना एक्सेस क्लेम आ गया वो शो करते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है आपके लिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एक एडजस्टमेंट आ रही है, 4th एडजस्टमेंट पढ़ लो। हमारे पास रिजर्व है 6000 का, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अमाउंटिंग टू ₹2000, 4th एडजस्टमेंट में लिखा है। अच्छा, एक और चीज याद रखा करो, जो जो एडजस्टमेंट है उन पे डॉट डाल लिया करो किससे रिलेटेड है। WCR की एडजस्टमेंट है तो जो बैलेंस शीट में WCR है वहां पेंसिल से छोटा डॉट डाल लो कि आपको रीड करना है। इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट आ रही है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी आगे जो है डॉट डाल लो। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, इनको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। टोटल 5 बता रखे हैं आपको, रिपीट कराता हूं कौन कौन से हैं। जनरल रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, और 2 ये स्पेसिफिक रिजर्व WCR और IFR। कैपिटल दे रखी है। असेट साइड में चले, यानी कि यहाँ पर 2 ही रिजर्व हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन दोनों की एडजस्टमेंट है तो पहले दोनों की एडजस्टमेंट रीड करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे या नहीं। असेट साइड से 3 आइटम आ सकती हैं, 2 तो एक्यूमुलेटेड लॉस हैं, एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और एक है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, और तीसरी कभी कभी आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है। इन तीनों को कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। अब असेट साइड देखते हैं। असेट्स में देखो, स्टॉक है, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में कॉपी करके लिख देंगे। डेटर की एडजस्टमेंट आ गई, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है डेटर की भी। आपने डाउटफुल पहले से बना रखे 2000, यदि 2000 तक के बैड डेट हो गए, सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाओ, 2000 बैड डेट हो गए तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आया। और यदि लेस देन हो गए 2000 से तब भी रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन बैड डेट आ गए मोर देन 2000, जितने का हमने माना था कि डाउटफुल का मतलब हमें डाउट था कि हमारे डेटर हमें पे करेंगे या नहीं, वो कितना हो गया, 2000 से मोर हो गया, तो हमें लॉस कितने का दिख रहा है, 3000 का नहीं, खाली 1000 आएगा रिवैल्यूएशन में। इसमें भी हम मिस्टेक क्या करते हैं, पूरा 3000 लिख देंगे। यदि बैड डेट आ रही है तो आपको पहले ध्यान रखना है ओल्ड प्रोविजन यदि बना हुआ है। ओल्ड प्रोविजन का मतलब जो बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस है, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बना हुआ है आपके पास
तो पहले वो उससे सेट ऑफ होगा, यानी कि उसके साथ एडजस्ट होगा। रेस्ट अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन में आएगा यदि ज़्यादा आ रहा है तो। उसके बाद आ रहा है देखो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, दे रखी है 7000 की और नीचे लिखा है थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई और हम क्या करते हैं जैसी एसेट्स डिक्रीज हुई तो उसको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड शो करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट में देखो आईएफआर आपने बना रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितने से डिक्रीज हुई है 2500 से, जो आपके पास रिजर्व बना है 2500 वहां से सेट ऑफ होंगे, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अगला चलते हैं, कैश का कोई यूज नहीं है इसके अंदर रिवैल्यूएशन में, P&L एक्यूमुलेटेड लॉस है जो कि आपका कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आएगा। फिर ये नीचे एडजस्टमेंट है जो मैंने रीड कर दी। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो आ रही है, गोपाल ब्रिंग्स करता है 16000 एज कैपिटल और आगे लिखा आ गया एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अमाउंट नहीं दे रहा, खुद फाइंड आउट करना है, यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। बेड डेट का मैंने अभी बता दिया, इन्वेस्टमेंट का आपको बता दिया, लायबिलिटी डिस्कस हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे बनता है, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। देखो ये तो दो पार्टनर दे रखे हैं, सोनू मोनू, ये गोपाल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल और ये कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आने, याद रख लेना। रिवैल्यूएशन में तो असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कभी प्रॉफिट या लॉस है वो आएगा, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड असेट्स, या कभी फर्म कोई एक्सपेंस पे करती है ऑन रिवैल्यूएशन तो आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब रिवैल्यूएशन की नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट हम हर क्लास में रिपीट करते हैं। अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें देखो इसकी नेचर की पूछता है तो इसकी नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल की कंडीशन है डेबिट साइड में जितने भी होंगे एक्सपेंसेज या लॉसेज होंगे, आपने रूल भी 11th के याद कर रखे होंगे नॉमिनल अकाउंट के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स। आप जर्नल में चले जाओ तब भी यही रूल फॉलो होना है, लेजर में चले जाओ तब भी आपको ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। जर्नल में हम क्या करते हैं, लॉसेज एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, ध्यान करो। और आप लेजर में बनाओगे तब भी आपको डेबिट में ही रिफ्लेक्ट होंगे वो। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो एडजस्टमेंट है उसका कोई यूज नहीं, बेड डेट का इसके अंदर यूज है। देखो आपको बेड डेट कितने हो गए, बहुत ध्यान से देखते जाओ इसको। आपके पास बेड डेट आ रहे हैं 3000 के। यदि लेट करो आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये पूरे 3 आ जाएंगे। लेकिन आपने तो पहले से ही माइंड मेकअप कर रखा है कि 2000 तक के डाउटफुल डेट है। यहाँ से माइनस करो डाउटफुल डेट, कौन से वाले हैं, जो बैलेंस शीट में अपीयर है ओल्ड, उनको ओल्ड बोलते हैं जो बैलेंस शीट में। ये 11th वाले चैप्टर में भी हमने कर रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, कि 2 प्रोविजन आपको दिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक ओल्ड और एक नीचे एडजस्टमेंट में। बैलेंस शीट में जो दिए हैं उनको ओल्ड बोलते हैं, वो बेड डेट के साथ सेट ऑफ होंगे। ये हम 11th वाले चैप्टर में भी करते थे, आपको थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। जब नीचे बेड डेट दे रखा हो तो आप क्या करते हो, ओल्ड प्रोविजन को माइनस करते थे, याद करो 11th में। यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट है। कितने के ओल्ड प्रोविजन दिख रहे हैं आपको, 2000 के। तो कितना आपको लॉस दिख रहा है, क्योंकि 2 का तो आपने पहले ही मान रखा है, कितना लॉस हो गया 1000, वो लिख दो 2 बेड डेट यहाँ, ये रहा। क्लियर हो गया? डाउटफुल डेट मत लिखना, बेड डेट लिखोगे यहाँ। ये समझ आ गया? बहुत अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500 की रह गई और बुक में दिखा रखी है 7000, 2500 का क्लियर दिख रहा है लॉस है, हम यहाँ लिखते हैं जो कि गलत हो जाएगा। वो कब लिखना चाहिए, जब आपने उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना बना रखा हो। जब बना रखा है तो पहले जितना लॉस है वो उसके साथ एडजस्ट होगा। यदि ज़्यादा से डाउन हो गई तब यहाँ पर आएगी, जैसे बेड डेट ज़्यादा के हो गए थे तो उतने ही आए थे बस। अब ये देखो आपको समझाता हूँ, यहाँ ये आपके पास IFR दे रखा है 4100, ध्यान से देख लो। और आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, कितने से डिक्रीज हो गई लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, वो 2500 से डिक्रीज हुई है। ये रही, कैसे पता चला, 7000 की तो थी, हो कितने की गई 4500, 2500 तक का आपको लॉस है इन्वेस्टमेंट पर जो डिक्रीज हुई। लेकिन हमने लिए उसके पहले से ही रिजर्व बना रखा था, जैसे बेड डेट में डाउटफुल बना रखे थे, सेम वही ट्रीटमेंट है कि यहाँ इसको जितना लॉस हुआ सेट ऑफ करो। कितना बच गया, ये 1600 आपका बैलेंस बच गया IFR, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आना, जब भी एडजस्ट होगा तो रिवैल्यूएशन में कभी नहीं आएगा। ये बैलेंस IFR है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, याद रख लेना कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को। ये रहा, क्लियर हो गया, ये रहा 1600, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आया। और क्या आइटम है, लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्लेम आ रहा है,
आपको कितना दे रखा है, देखो 6000 लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, 6 से ज़्यादा का आएगा तो लॉस है, यहाँ ले लो। सेम तीनों के ट्रीटमेंट आज एक जैसे ही हैं भाई। बेड डेट था, आपने डाउटफुल बना रखे तो वहाँ तक सेट ऑफ करो, उससे ज़्यादा के बेड डेट हो गए तो ले लो, उतने तक के हो 2000 तक के बेड डेट तो लेने नहीं, कम के हो जाए तब भी नहीं लेने। IFR का भी सेम ट्रीटमेंट है, आपने बना कितना रखा है इतना, 41 तक का यदि आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज है तो आपने रिवॉल्यूशन में लेनी ही नहीं, 41 से कम किया तब भी नहीं लेनी, सेट ऑफ कर दिया, एडजस्ट कर दिया हमने। 41 से ज़्यादा की डिक्रीज हो जाए तब वो ज़्यादा की जितने की है वो आ जाएगी यहाँ। ऐसे ही WCR का है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम खाली आ रहा है 2000 का, आपने कितना बना रखा था 6000, वहाँ एडजस्ट हो जाएगा WCR, रिवॉल्यूशन में नहीं आना। अब इसको क्लोज करो, बस एक ही आइटम आनी थी रिवॉल्यूशन में, देखो करते हैं तो ये तो 1000 हो गया, लॉस आ रहा है, लिख दो यहाँ लॉस, और यहाँ हेडिंग डाल दो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ सोनू एंड गोपाल। भाई 1000 का लॉस टोटल आ रहा है, वो 1000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो याद रख लो। एक ही चीज सेक्रीफाइस रेशियो में यूज होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, और सारी चीजें ओल्ड रेशियो में यूज है। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है आपको 3:1 कर दो 3:1 में। भाई इसको करते हो तो इसका तो 750 आ गया, इसका आ गया 250, ये बन गया। कैसे आया वो भी देख लो, 1000 रुपये है, इंटू करो इन दोनों का सम करो कितना हुआ 3, डिवाइड करो 4, सम करते हैं डिनोमिनेटर बना, ऊपर इसका शेयर, ऐसे इसका आ गया 1000, दोनों का सम कितना है 4, इसका शेयर लिख दो 250। ये तो बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब इसका करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे बनते हैं देखते जाओ, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, जब भी कोई आप लेजर अकाउंट बनाओगे और उसके बैलेंस यदि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है ओपनिंग बैलेंस से, यानी कि बैलेंस BD से। असेट्स के बैलेंस BD हैं तो डेबिट साइड आएंगे, क्योंकि उसकी नेचर डेबिट है, और लाइबिलिटी के जितने भी बैलेंस हैं उनकी नेचर है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो बैलेंस BD लिखो, किसी को ना भी समझ आए तो क्रॉस करके लिखते हैं। ये कौन सी साइड है हमारी, राइट हैंड साइड, याद रख लो। और बैलेंस शीट में किधर दे रखे हैं आपको, वो लेफ्ट हैंड साइड, लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, क्रॉस करके लिख दो। सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस BD, वरना कॉन्सेप्ट पे जाओ कि क्यों हमने यहां पर लिखा क्रेडिट में। सीधी सी बात है, लाइबिलिटी के बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएंगे, याद रख लेना। सबसे पहले तो यही लिखो, कितना दे रखा है 54 और 35, लिख दो 54,000 और 35,000, क्लियर है। ये तो हमने जब भी अकाउंट कोई बनेगा उसका बैलेंस यदि बैलेंस शीट में अपीयर है तो पहले बैलेंस BD से शुरुआत होगी, या तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा या क्रेडिट। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट लिख दो। असेट्स का लेजर बनाना हो, जैसे कैश अकाउंट बनाना जाए, बैंक अकाउंट बनाना जाए, मशीन अकाउंट बनाना जाए, तो डेबिट में लिखते हैं बैलेंस BD को। तो नेक्स्ट चलते हैं, 5 आपको एक्युमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट बता रखे हैं, 5 में से खाली 2 ही दे रखे हैं और दोनों ही स्पेसिफिक हैं, 3 तो नॉन स्पेसिफिक है, जैसे आपका जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, या कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ये फ्री रिजर्व हैं, इनको फ्री रिजर्व बोलते हैं, या ये नॉन स्पेसिफिक रिजर्व हैं। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब है कि उनके अगेंस्ट में कोई आपने फंड बना रखा है किसी असेट्स के अगेंस्ट। अब देखो, जैसे सबसे पहले इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी अभी बता दिया था आपको। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। कब करते हैं, जब लाइबिलिटी कम आ जाए या लाइबिलिटी ना आए। अब यहां पर लाइबिलिटी आपके पास कम आ रही है, नोट कर लेना, WCR लिखो। 6000 का बैलेंस शीट में दे रखा है, 2000 की लाइबिलिटी आ गई तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना 4000 होगा। और कौन सी रेशियो में करोगे, 3:1 में करोगे तो एक का 3000, एक का 1000। कैसे आ गया वो भी नोट कर लो। 4000 है, दोनों का सम करो, इंटू करो, डिवाइड करो 4 और इंटू 3, तो 3000, एक का 1000। ये समझ आया भाई। टोटल आपको बैलेंस शीट में 6 दे रखा है, पूरा 6000 कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम ना आए। यहां पर क्लेम आ गया कितने का, 2000, तो 2000 जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करो। कई बार क्लेम पूरा 6000 आ जाए तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ज्यादा आ जाए तब भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं। पार्टनर में कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब उसके अगेंस्ट में क्लेम कम आए या ना आए। क्लियर हो गया। तो क्लेम कम आए का मतलब जैसे इसमें 2000 आया तो बचा हुआ पार्टनर को दे देंगे। लेट करो क्लेम ही ना आए तो पूरा 6000 दे देंगे। अब ऐसे ही IFR आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी आपको दे, मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ये IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपने बना रखा है 4100 का, देखो ये रहा, और आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई थी 2500 से, बच कितना गया 1600, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में। करोगे तो एक को 1200 और एक को 400। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं,
न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, याद रख लो। न्यू पार्टनर तो कैपिटल ब्रिंग करेगा बस, और उसके अकाउंट में कभी भी कुछ नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहां से तो खत्म हो गया। अब हाथ क्या था, सेट साइड चलो, 3 आइटम दिख सकती हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, गुडविल हो सकती है जिसको परचेज्ड गुडविल बोलते हैं, या गुडविल अपीयर्ड, और या फिर जो है P&L डेबिट बैलेंस। P&L दे रखा है, किधर दे रखा है, असेट्स। तो असेट्स की कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट से चेक कर लो, जब भी इसको कहीं ट्रांसफर करना हो तो रिवर्स करके करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लिख दो यहाँ 2 P&L। वरना दूसरा लॉजिक भी है, किसी भी वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट में लिखते हैं। WCR हमने पार्टनर को देना था तो कैपिटल इंक्रीज होनी थी। IFR भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है, पार्टनर को देना था तो कैपिटल इंक्रीज है, क्रेडिट लिख दो। क्लियर हो गई यहाँ तक? और ये लॉस है, इसको क्या बोलते हैं, एक्युमुलेटेड लॉस। और लॉस पार्टनर से लेना है तो कैपिटल डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करते हैं। यार क्लियर हो गया? 40,000 कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 40,000 नोट करो, 3:1 में। एक का आएगा 30,000, एक का आएगा 10,000। मैंने अभी बताया न्यू पार्टनर को ना तो प्रॉफिट में शेयर होगा ना कोई लॉस में होगा। आज जिस टाइम उसका एडमिशन हुआ, आज के बाद उसके बनेंगे, तो जब भी उसका कैपिटल अकाउंट बने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं लिखते उसकी कैपिटल को छोड़कर। क्लियर हो गया? ये 30 और 10 तो पता चल गया होगा कैसे आया। 40,000 इंटू करो, दोनों का सम करोगे तो डिवाइडेड बाई 4, और ऊपर 3 कर दो तो 30 और एक का 10। अब ये तो बैलेंस शीट से हो गया। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन में लॉस आया था, याद करो 1,000 रुपये का लॉस है, तो कैपिटल क्या करते हैं, डिक्रीज, तो यहाँ लिखेंगे। वरना मैंने आपको अभी बताया क्रॉस करके लिखते हैं। रिवैल्यूएशन में चेक करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर दिखता है, राइट हैंड साइड दिख रहा है। जब भी उसको कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो रिवर्स करके किधर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, वरना हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है पार्टनर की। क्यों? क्योंकि लॉस है। और कितना आया था, थोड़ा ध्यान करो, 1,000 रुपये आया हुआ था, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में। वो हमने वहां कर रखा है 750 और 250। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये तो अभी वर्क हो गया यहाँ से। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। देखो ये यहाँ लिखो प्रीमियम जो वो लेके आया, कौन सा प्रीमियम, ये रहा 16। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। अच्छा, जब भी न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि वो किससे एक्वायर करता है या कौन पार्टनर कितना सरेंडर करते हैं उसको, तो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल आएगी, हमारी ओल्ड रेशियो के इक्वल। तो यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो लिख लो आप। कब आएगी ये, जब आप याद रख लो किसके, इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। भाई जब कभी भी इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आ गई, या न्यू रेशियो अपने आप दे दे क्वेश्चन के अंदर, कई बार क्या है ओल्ड रेशियो तो दे रखा होगा और नीचे एडजस्टमेंट में आपको तीनों के रेशियो भी देंगे, तो समझ लेना सैक्रिफाइस रेशियो चेंज आएगी। और वरना जो है जब भी इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल है, ओल्ड रेशियो के। क्लियर हो गया? या लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशियो में है, सैक्रिफाइस रेशियो में, ध्यान रख लो। और सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट आपने करनी है तो आप इसको वर्किंग में फाइंड आउट कर लो, पहले न्यू रेशियो बनाओ। अच्छा क्या करते हैं, इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट टोटल शेयर बी 1, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करो तो रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो न्यू रेशियो आ जाएगी। और न्यू रेशियो फिर आ जाएगी तो ओल्ड रेशियो में से न्यू को माइनस करो तो सैक्रिफाइस रेशियो वो ही आएगी। क्लियर है? लेकिन जब उसका शेयर सिंपल मेथड हो, यानी कि उसके शेयर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड की इक्वल है, तो ऐसे कर देंगे। कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 16,000 आपने करनी है, ध्यान रख लो। और कौन सी रेशियो में करनी है, 3:1 में। लिख लो, या एक की तो 12,000 आएगी, एक की 4,000, ये आप कर लेना। कैसे आया, 16,000 इंटू करो, दोनों का सम तो 4 बन गया, 3/4 कर देंगे, ऐसे 16,000 इंटू 1/4। अब यहाँ पर आप लिखो जो वो कैपिटल ब्रिंग कर रहा है, लिखो कैश, जो कि बैलेंसिंग फिगर है जो फाइंड आउट करनी है, ध्यान रख लेना। इट में मैं लिख भी देता हूँ गोपाल कैपिटल, जो आपको निकालनी है, अभी है नहीं क्वेश्चन के अंदर, यही तो इसमें मिसिंग थी भाई, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करते थे फाइंड आउट, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की 2, आप उनको वॉच कर लेना। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल में हम क्या करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर को बेस बनाएंगे। देखो इससे पहले वाली क्लास में हमने जब नया पार्टनर कैपिटल ला रहा था और कैपिटल एडजस्टमेंट हो, तो नए पार्टनर की कैपिटल बेस बनती है और नए पार्टनर का ही शेयर रेसिप्रोकल होगा। और जब कभी भी वो कैपिटल ब्रिंग ना करे तो हमेशा जो है ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल बेस बनेगी और उनका शेयर रेसिप्रोकल होगा, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी और टोटल कैपिटल में फिर उसका शेयर। तो सबसे पहले इन दो की जो है पहले बैलेंस शीट निकाल लो, उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। या लिखो 2 बैलेंस शीट।
और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ, ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर है? ये रही, ये किसकी आई है? इन दो की। ध्यान रख लो, न्यू पार्टनर की तो कोई कैपिटल एडजस्ट ही नहीं है, उसकी तो ब्रिंग करनी है, तो इन दो की एडजस्टेड कैपिटल आएगी, वो निकाल लो एक बार। टोटल करते हैं, टोटल देखो कितना बनता है, क्या टोटल कर लो। टोटल करते हो तो 50, लास्ट में तो 2 वैसे ही दिख रहा है, लिख लो 2000 ये रहा, और 200 सॉरी। और उसके बाद 4 स्टेप पे 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 7 कितना हो गया आपका? 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 1 7, 70,200 तो इसकी आई इधर टोटल। और उसमें से ये माइनस करो 30,000, 70,200 ये आया है, माइनस करते हैं 30,750, तो ये आपकी आ गई 39,450। लिख लो ये तो। अब दूसरे की करो, मोनू की। मोनू की कितनी दिख रही है? मोनू की तो वैसे ही दिख ली, 4 और 1 5, 40,400 दिख रही है, लिख लो 40,400। इधर की ज़्यादा, इधर की कम है, 40,400। ये तो वैसे ही माइनस हो गया 30,000, 30,150 आ गई, ये तो क्लियर हो गई। और ये क्वेश्चन मार्क है, निकालनी है। इन दोनों ही कैपिटल को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान रख लेना, क्लियर है? ये आपने लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए। अब वर्किंग में निकालते हैं। देखो एडजस्टेड कैपिटल मिल तो गई हमें दोनों की अलग अलग, हमें टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर फाइंड आउट करनी थी। कैसे करते हैं? यहाँ लिख लो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। भाई कितनी आ रही है एडजस्टेड कैपिटल? यानी कि जो बैलेंस शीट आई उसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि जो बैलेंस शीट है इसी का नाम समझ लो एडजस्टेड कैपिटल। कितनी है? 39,450। लिखो 39,450, इसमें प्लस करो 30,150। ये करते हो तो आपकी कैपिटल आ गई 30 और 30 कितना हो गया? 60, 69,600 आ गई। ये क्या चीज़ आ गई? 69,600 एडजस्टेड कैपिटल आई है। इसको बेस बनाकर टोटल कैपिटल बनेगी। तो हमारा स्टेप हुआ था पहला, याद रख लो, ये स्टेप पहला है, याद रख लो, मैंने आपको सिखा रखा है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनाओ। कैसे बनती है वो बताता हूँ आपको। ये रहा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये रहा। यहाँ लिखोगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। लिख लो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और इनटू कर दो रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। भाई उनका शेयर कितना होगा? याद रख लो, ओल्ड पार्टनर का वो बताता हूँ आपको। टोटल शेयर को 1 एज्यूम करो, ये रहा। लेट टोटल शेयर बी 1। पूरे शेयर को हमने 1 मान लिया। इसमें गोपाल का शेयर चेक करो, गोपाल का कितना शेयर दे रखा है? गोपाल शेयर आपको दे रखा है 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? चेक करो, ये रहा। रिमेनिंग का मतलब 2 जनों का शेयर, रिमेनिंग शेयर ऑफ सोनू एंड मोनू। नोट करो, ये रहा। 1 में से 1/4 माइनस कर दो, 3/4 रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। ध्यान रख लेना भाई, ये 1/4 के लिए आया था गोपाल, और हमने टोटल को 1 एज्यूम करा। उसमें गोपाल का शेयर 1/4 है, तो सोनू मोनू का कितना शेयर है? 3/4। ध्यान रख लो, क्योंकि 1/4 तो गोपाल ले लेगा। क्या करना है हमने? उसी को तो रेसिप्रोकल करना है। करो, ये रहा। एडेड कैपिटल आपने कितनी निकाली थी अभी? ये रही 69,600। और रेसिप्रोकल कर दो, क्या लिखा है? रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। उल्टा करो, वो शेयर जो दे रखा है 4/3 करोगे तो 92,800 आ जाएगी। ये चीज समझ आ गई? ये क्या चीज आ गई? टोटल कैपिटल आ गई। अब उसका शेयर आ गया गोपाल का। कैपिटल ऑफ गोपाल लिख दो यहाँ। स्टेप 3 बनाओ। स्टेप 3 में क्या करना था? कैपिटल ऑफ गोपाल। कैसे बनेगी देखते जाना। यहाँ कैपिटल ऑफ गोपाल, टोटल कैपिटल लिखोगे जितनी है, क्योंकि उसी में से तो लाएगा। टोटल कैपिटल कितनी थी? 92,800। ये जो अभी निकाल ली, इसी में गोपाल का शेयर आएगा 1/4 करोगे तो 23,200। ये गोपाल की कैपिटल आ गई। ध्यान रख लो, यही तो यहाँ पुट करनी थी। ये था ये कैपिटल अकाउंट 23,200 जो अब आ गई 23,200। क्लियर है? ये गोपाल की कैपिटल निकालनी थी भाई सबसे, और ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन पूछता है, याद रख लेना। 23,200। क्लियर है भाई? क्या है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन ज्यादातर आएगा, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल खुद फाइंड आउट करो। तो क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाएंगे। कौन सी कैपिटल? हमेशा ध्यान रख लो, एडजस्टेड कैपिटल। ये वाली कैपिटल नहीं जो बैलेंस शीट में दे रखी, इसमें सारी एडजस्टमेंट करो, उसके बाद बैलेंस शीट ही निकाल लो। उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। और वो जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको बेस बनाएंगे। जैसे मैंने क्या बताया, यदि न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है और कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल बेस रहेगी, उसी का शेयर रेसिप्रोकल। और लेट करो न्यू पार्टनर कैपिटल ना लाए, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल बेस बनेगी और उनका शेयर रेसिप्रोकल, जैसे हमने ये कर रखा, उससे टोटल कैपिटल आएगी। टोटल का मतलब तीनों की कैपिटल है, और तीनों में फिर गोपाल का जो शेयर है मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? या दूसरे तरीके से भी करो,
टोटल कैपिटल 92,800 है, उसमें से 69,600 दो जनों की कैपिटल है, माइनस करोगे तो 23,200 आएगा। तो ये तो बन गया इसका कैपिटल अकाउंट। अब प्रिपेयर करते हैं इसकी बैलेंस शीट। कोई सी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं, चाहे एसेट से करो चाहे लाइबिलिटी से। देखो लाइबिलिटी से करते हैं, मैंने आपको बताया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इट इज ए क्रेडिटर है, ट्रीट करा करो। ये हमेशा लाइबिलिटी में रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं थी। यहाँ लिख दो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो क्वेश्चन में, 17,000। उसके बाद आगे चलो, अगला क्या आ रहा था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ रहा था, याद कर लो, और उसका क्लेम लिखते हैं बस यहाँ पर। अब रिजर्व नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना आया था क्लेम, याद करो, बैलेंस शीट में 2,000 रुपीज। जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6,000 टोटल था, 4,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर गए थे कैपिटल में, तो जितना क्लेम आ गया वो लिख दो यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं, देखो IFR सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, सेट ऑफ हो गया था इन्वेस्टमेंट के साथ, और उसके बाद जो रेस्ट बचा था 1,600, ध्यान करो, वो हमने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब यहाँ लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने कितने आए थे नोट करना। ये कैपिटल अकाउंट्स है, एक तो था सोनू लिखो, और एक था मोनू, याद करो, और तीसरा आया था गोपाल। तीनों के कैपिटल लिखो। इसका कैपिटल अकाउंट तो आया था 39,450, अच्छी तरह से देख लो जो कैपिटल अकाउंट में बनाया था। इसका जो आया था 30,150 था, और इसका था 23,200। तीनों का सम ऐड करोगे तो 92,800 आया था। ये अभी हमने करके दिखाया था, आपको ध्यान रखो कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट चलते हैं, लायबिलिटी से कुछ नहीं आ रहा अब। उसके बाद असेट साइड चलो, स्टॉक के बारे में। स्टॉक का कोई पॉइंट नहीं है, एज इट इज लिख दो। कोशिश ये करनी है आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करने, ध्यान रख लो। सीक्वेंस का मतलब जो बैलेंस शीट में पहले नंबर पे स्टॉक लिखा है तो स्टॉक लिखो, गलती नहीं होगी। उसके बाद डेटर है तो डेटर लिखो, वैसे भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं। लेकिन जो बैलेंस शीट में है उसी को कॉपी करते जाओ, उसमें जो चेंज हो रहा है वो चेंज करके दिखा दो। कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। स्टॉक के बाद क्या आ रहा था, डेटर है 50,000, और डेटर का बहुत अच्छा पॉइंट था, याद करो, बेड डेट आए थे आपके। कितने के बेड डेट आए थे, 3,000 माइनस होंगे यहाँ से। अब बेड डेट भाई 2,000 तो डाउटफुल डेट थे, और 1,000 आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखे थे जो बेड डेट। टोटल हो गए आपके 3। आज डेटर रह गए बस 47,000, लिख दो 47। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा पॉइंट आ रहा है, नोट करो ये रहा। इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई थी आपकी, याद करो, 2,500 से कम हो गई थी भाई। 7,000 की तो बुक में दिखा रखी है। रह कितने की गई थी, 25 से कम हुई थी, याद करो, जो सेट ऑफ हुई थी IFR के साथ। कितने की रह गई, 4,500, और वो एडजस्टमेंट में भी लिखी है कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 45। इन्वेस्टमेंट के बाद कैश, अच्छा पॉइंट आ रहा है। देखो कैश का बैलेंस, बहुत ध्यान से देखना कैश को। कैश का क्या बैलेंस है, कैश में ऐड होगा। अब कैश आपको दे रखा है 6,100 का, प्लस 16,000 वो प्रीमियम लेके आया, ध्यान से देख लो, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। साथ में 23,200 वो कैपिटल आया था, वो भी ब्रिंग हुई थी, तो कैश में ऐड होगी 23,200। तीनों को अब ऐड कर दो। करते हो तो ये देखो, ये तो 29,000 बन गया। 29 के बाद 39 में 45,300 आ गया, लिख लो 45,300 का टोटल कर देते हैं। देखो इसका टोटल करते हो तो ये तो 19 यहाँ दिख रहा है आपको, 19,000 तो एक हो गया, प्लस करो 92,800, टोटल आ गया 1,11,800। ये तो ये वाली साइड, उधर भी इतनी मैच करनी चाहिए। उधर देखो 15 तो एक दे रखी है, 47 एक, 15,000 प्लस 47,000 प्लस 4,500, और साथ में 45,300 आ रहा है। टोटल बनता उधर का भी 1,11,800 आ गया। इसका मतलब हमारे आंसर करेक्ट है। क्लियर हो गया, सारी चीज़ें ठीक थी। तो ये बैलेंस शीट थी। तो आज ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जिसमें नया पार्टनर कैपिटल नहीं ला रहा, खुद फाइंड आउट करनी थी। भाई क्या करनी है, जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वो कभी बेस नहीं रहेगी, याद रख लेना। कैपिटल अकाउंट बनाओ ओल्ड पार्टनर के, जो बैलेंस शीट आएगा इट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो बेस बनती है, उन्हीं का शेयर रेसिप्रोकल होगा, तो टोटल कैपिटल आ गई। उसमें नए पार्टनर की कैपिटल निकाल दो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके, बस वही तो फाइंड आउट करना था। तो आज हमारा अब ये प्रोपोर्शनेट का हो गया। अब इसका एक कंबाइंड कैपिटल का और केस बनता है, थर्ड केस, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वो बहुत ईजी है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।